गाइस हम लोग गंगा जी नहा के आने के बाद हम लोग आ गए घर पे, बिकॉज़ जो डेकोरेशन वाले हैं वो आने वाले हैं, तो पापा ने भेजा है हम दोनों को, भाई और मुझे, कि जाके थोड़ा सा उसको दिखा दो जगह जहाँ पे जैसे जो कराना है। तो हम लोग बस उनको जगह बताने आए हैं और थोड़ी बहुत हम लोग के पास फ़ोटोज़ वगैरह है, वो हम लोग थोड़ा सा दिखाएँगे कि भैया ऐसा कुछ चाहिए। ऊपर चलो ना, अभी हम ऊपर चलते हैं। हम मतलब पैर से चला नहीं जा रहा है, जब तक वो आएंगे फिर देखते हैं, आके नीचे दिखाते हैं, तब तक ऊपर चलते हैं। मुझे ना इस घर की सबसे अच्छी लगती है ये पन्नी लेके आई हूँ, क्योंकि हम लोग बारिश में पूरा भीगते हुए आए हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, दोनों भीग गए हैं। कैमरा देखते ही ऐसे करने लग जाता है। बोले 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 कैमरा मुझे पसंद नहीं है। क्या है ये? क्या वो थोड़ा स्लो रुकेगा नहीं? थोड़ा सा जब नई चीज होती है उसके बाद पुरानी होती है तो थोड़ी स्लो हो जाती है। आराम से अंदर बैठते हैं घर में। क्या है बहुत भागा लाइट कम है यहाँ पे। सो गाइज़ हम लोग जब आए घर तो देखा यहाँ पे बुआ और पापा दोनों मिलके जो पूजा पाठ का सामान है वो सब लिस्ट बना रहे थे। दादी भी बैठी हुई थी, बता रही थी क्या क्या पंडित जी कैसे चाहिए। पूजा का लिस्ट इतना बड़ा है। हमारे यहाँ घर भोज में जो पंडित जी होते हैं ना, वो मतलब पूरे दिन का मुझे लगता है पूजा होता है। और मतलब हमारा जब ये वाला पुराना वाला घर भी लिया था ना, तो भी पूरा दिन लग गया था पूजा पाठ करने में। और दवाई जाके और वो लेके आ जाओ दवाई। क्या बोल रही है? कह रही है और नानू के साथ वहाँ गुड्डा लेने भी चली जाओ। जाओ चुपचाप रहो, मुझे देखने खा जाओ। नए वाले घर से आ गए हैं घर, और घर पे आए तो देखा कि बुआ और पापा दोनों जने मिलके जो पूजा का लिस्ट होता है और जो भी मतलब सामान का ये सारी चीज़ों की देख रहे थे दोनों जने मिलके। इतना अच्छा लगा देख के। हमारे घर पे ना यही चीज़ है कि जब भी कोई ऐसा फंक्शन कुछ भी होता है ना, तो किसी एक इंसान के ऊपर कुछ बर्डन नहीं आता है, पूरे घर के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और सब लोग कुछ मैनेज करके और कर लेते हैं। अभी मैं और भाई वहाँ पे डेकोरेशन का सब कुछ हो गया फाइनल। अब थोड़ी बहुत चीज़ें और बची हुई हैं और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो आपको कब दिखेगा, जल्दी दिखेगा, जल्दी वाले ब्लॉग में एक कुछ अलग दिखेगा आपको। हमारे घर जिस दिन हल्दी कुछ आएगा उस दिन। सो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एंड जो इतना प्यार आप लोग हमें दे रहे हैं, मेरे मायके की फैमिली को, मुझे उसके लिए दिल से थैंक यू। और आप मुझे समझ रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग मुझे इतना समझ रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। और बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं होगी जिससे कि आपको दुख हो कि ये ऐसे क्यों किया निकी ने, निकी को ये ऐसे करना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए आप रिलैक्स रहो। मैं अब सिर्फ पॉजिटिव अच्छी चीज़ें आपसे साथ शेयर करूँगी अपने चैनल पे, जिससे कि आप अपना जो घर का फ्रस्ट्रेशन, घर का गुस्सा, इंसान थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए यूट्यूब खोलता है, तो यहाँ पे भी आके आपको ऐसा ना हो कि यार ये क्या देख लिया। इससे ज़्यादा तो घर का ही वो कलेश ठीक है, तो वो चीज़ अब आपको नहीं मिलेगी मेरे चैनल पे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और दादी यहाँ पे बैठे हैं। आज हमारे घर बन रहा है स्पेशल डिश जो कि बुआ और मम्मी मिलके बना रहे हैं। किसकी सब्ज़ी, कौन चीज़ की सब्ज़ी है? आलू के सरसों वाला, आलू की सब्ज़ी सरसों वाला। देखते हैं। उधर मम्मी मसाला पीस रही है, रुको दिखाती हूँ। और बुआ क्या कर रही है, रुको दिखाती हूँ आप लोगों को। इससे आप समझोगे कि हमारे घर के काम और कैसे है। मसाला ये मिक्सी में भी तो कर सकती थी तुम, तो सरसों वाला सब्ज़ी मिक्सी में नहीं पीस सकती थी? मेहनत की वजह से, अच्छा बनने की वजह से। यहाँ मम्मी पूरा एकदम लगी हुई है। तेरा कुछ काम ना करे खा, सब परिवार घर में बा, बूढ़ आदमी काम करी। तू बूढ़ हो गए बड़ी, घूमे खाती बूढ़ नहीं बूढ़ नहीं की भाई, 64 साल के भाई बने। और अगले साल दादी के का हटे 50वां शादी के साल गिरा। लाज लगेला, तेरा लाज लगेला। जब से मैं घर पे आई हूँ तब से रोज़ दादी मालिश करती है मेरे कमर का, पैर का, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि दादी को यह है कि अभी शरीर मेरा मजबूत नहीं है, अभी ज़रूरत है मालिश की। रोज़ मना करते हैं सब, मैं भी मना करती हूँ कि नहीं दादी तुम्हारी भी तो एज हो गई है, बट दादी का है कि नहीं, वो रोज़ मालिश करती है मेरे सर का अच्छे से, और हाथ पैर सबका मालिश करती है। और सच में मतलब ये बड़ों का होना, दादा बाबा का जो
प्यार होता है ना वो बहुत अनमोल कीमती होता है। एंड मेरे दादी और बाबा तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मानते हैं, जैसे धनवी का देखा है ना आपने, वैसे ही सेम हम लोग का है। गुड मॉर्निंग। अच्छा सब कैसे हो? सब लोग कैसे हो? और आपने नेल पेंट लगाया है ना? और किसने लगाया? सो गाइस गुड मॉर्निंग। और मैं नहा चुकी हूँ। सच बताऊँ कल से वेट कर रही थी कि जल्दी नहाऊँ, बिकॉज थोड़ा सा ना अजीब अजीब से बाल हो गए थे कल गंगा जी में नहाने के बाद। तो आज हेयर वॉश करके अच्छे से नहा लिया है। एंड आज का दिन थोड़ा सा बस फ्री है, उसके बाद कल से बहुत 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 बिजी होने वाला है, बहुत हेक्टिक होने वाला है। एंड अगेन आप सबके लिए सरप्राइज़ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है वो सरप्राइज़ आप सभी के साथ शेयर करने के लिए कि जल्दी से जल्दी मैं शेयर करूँ। एंड उसी की तैयारी में बस लगी हुई हूँ। और कुछ डिफरेंट आपको मेरे चैनल पे देखने को कल मिलेगा, कल के ब्लॉग में। और आप बहुत पसंद करोगे, मुझे पता है। आप हमेशा से इस चीज़ को पसंद करते हो, बट कल वाली चीज़ और ज़्यादा पसंद करोगे। तो क्या आप एक्साइटेड हो? अगर यहाँ तक अभी ब्लॉग देख चुके हो तो कमेंट करके ज़रूर बता। इतना वो हो गया, अभी मैंने चेंज किया है क्योंकि मार्केट जाना है। और शिट 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 नैनी के ऊपर गिर गया, सारा सामान इधर उधर चला गया। इसकी वजह से ना बड़ी दिक्कत हो जा रही है। आप हट जाओ वहाँ से, हट जाओ, हटो जल्दी। इसलिए दिक्कत हो जा रही है कपड़े वगैरह ना। मेरा सूटकेस अभी भाभी के घर पे ही है। सो अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं। आज रानी के कपड़े ले लेते हैं और बाकी बुआ को भी फूफा जी वगैरह के लिए लेना है। और कल से हमारे घर पे सारे मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। एंड काफ़ी लोग मुझसे ये बोले थे दीदी आप इनको बुलाएं, इनको नहीं बुलाएं, इनको नहीं। तो हम मैं बता दूँ जिस को मेरे मायके की फैमिली को लगता है बुलाना चाहिए उसको मेरे मायके की फैमिली ने पर्सनली बुलाया है, इज़्ज़त और मान सम्मान के साथ। बाकी बस इतना ही। और देखते हैं कौन कौन आता है, क्या क्या सारी चीज़ें होती है। मैं तो सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। एंड रही बात यूट्यूबर्स का, तो मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ कि गाइज़ आप लोग एक ही चीज़ रिक्वेस्ट किए जा रहे हो कि दीदी इनको बुला लो, इनको बुला लो, इनको बुला लो। तो मैं आपको बता दूँ कि ये मेरे मायके का फंक्शन है, मेरे ससुराल का फंक्शन नहीं है, पहली बात। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अभी एक जगह ऑलरेडी फंक्शन है और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनका बेबी के फर्स्ट बर्थडे का फंक्शन ख़राब हो, बिकॉज़ वहाँ सबका जाना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ आने से ज़्यादा। सो बस यही रीज़न है। और बाकी अभी हम लोग मार्केट निकलते हैं, फिर आपको उसके बाद। तो 2 दिन पहले फंक्शन से ऐसा हो गया है अजीब सा एकदम। और बढ़िया में काम नहा ले भी सब और ही वैसे हो गया। कल काम है सबका, लिफ्ट का तो लिफ्ट खराब हो गया सही में। पहले यहाँ है घर। इधर तो एसी इतना ठंडा नहीं लग रहा है पापा। सो गाइस हम लोग पहले आ गए यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सुबह से मुझे लगा 5-6 फोन आ गया, तैयारी अभी तक यहाँ कोई आया नहीं। मस्त तरीके की एकदम, क्योंकि आज का लास्ट डे है जब जल्दी सब कुछ तैयारी की करना जरूरत है। होगी। कल से तो हमारे मेहमान आ जाएंगे, कल से हमारा फंक्शन खाली स्टार्ट फोन ही आ रहा है। और एसी वेसी भी यहाँ पे आ गया, इन्वर्टर वगैरह आएगा। वो जो बड़ा सा बुद्धा जी का एक जो मूर्ति है ना वो यहाँ पे रख देना लाके, यहाँ पे अच्छा रहेगा। टीवी आ गया वहाँ से खोल के, टीवी आ गया पापा वहाँ से। हाँ ले आया। अच्छा अभी वीडियो को लगा देते हैं, बाद में देखेंगे क्यों। ये वाली फोटो कहाँ लगेगी? हाँ बाद में देखेंगे। वहाँ कहाँ? उसमें नहीं, दीवार पे वो दिखेगा कहाँ, वहाँ से कोई इस रूम का हो गया वहाँ काम? लगवा दो। अरे धनवी का फोटो कहाँ कैसा है? लगेगा? नहीं इसका कहाँ, एक इस बार बार खिंचवाएंगे। आप इस सामान बार ले फैमिली आए। इस पे बड़ी सी कुछ सीनरी टाइप लगेगी, इस पे लगेगा। यहाँ पे। कल जरूरी काम में चले जाएगा। हाँ ये तो पानी नहीं हो रहा है। मैं तो कह रही हूँ यहाँ लगाओ कि यहाँ से खोलो। मैं ये कह रहा हूँ आपने जो एक आप लोग को फनी बात बताती हूँ। ये चादर और मेरा ये ऊपर की कुर्ती देखो, ऐसा लग रहा है कि इसी में से कट करके मैंने ये सिलवा लिया। कितना वो लग रहा है। सो एक्चुअली हम बता रहे हैं यहाँ पे आज जो काम हो रहा है घर पे, नए वाले घर पे। ये मम्मी पापा का रूम है, मम्मी पापा का मान लो और घर की बेटियों का मान लो। ये रूम
और जो बाबा दादी वाला रूम है वो भी घर की बेटियों का रूम है, हम तीनों बेटियों का। कल मेरी बड़ी वाली बुआ भी आ जाएंगी, परसों आएंगी, नहीं कल आएंगी। तो ये हम लोग का रूम है एंड अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोग ये फ़ोटोज़ वगैरह लगवाने के लिए आए थे मेनली। पापा ने एक तो यहाँ लगवा दिया और एक उधर लगवा रहे हैं फैमिली फ़ोटो, और इस बार खिंचवाएंगे जिसमें सब लोग होंगे, दादी वादी सब कोई, और फिर बड़ी सी बनवा के फ्रंट वाले वॉल पे लगवाएंगे। और क्या कह रही थी मैं आपसे, क्या कह रही थी, कुछ कह रही थी। बस मार्केट निकलते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। घर के डेकोरेशन की कुछ चीज़ें भी लेके आनी है तो वो भी वहीं से देखेंगे। गाइस हमारे घर की ना ये जो बैकग्राउंड है मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, हमारे बालकनी से जो दिखता है, बिकॉज़ यहाँ पे कभी कुछ होगा तो रील्स वगैरह शूट करने में बहुत अच्छा लगेगा। एंड अभी हम लोग मार्केट जा रहे थे, पापा ने बोला था मार्केट जाने के लिए। मेरे घर की सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है ना, मुझे लगता है बहुत सारे घरों में ऐसा चीज़ होता होगा कि मतलब पापा के अंदर ये है, जैसे कि जो पूजा में आपको पता है जब बेटी आती हैं तो उनके पूरे परिवार को कपड़े दिए जाते हैं। तो मेरा ऑलरेडी ले लिया गया था जिस दिन मैं आई थी, और अभी बुआ आई हैं और दोनों बुआ का जो है, बुआ के दोनों परिवार का, मतलब उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, सब लोगों का रह गया था। तो पापा का हमेशा से ये कहना है ना कि मतलब ऐसा लो कि जो इन लोग के काम आ जाए, जो ये लोग पहने, तो ये जब रहें तो ही वो शॉपिंग हो। तो इस चक्कर में ही बुआ की शॉपिंग अभी तक रही हुई थी। तो मम्मी के पास तो समय नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारा काम भी देखना है, वो करेंगे मम्मी पापा मिलके। सुबह मम्मी पापा ने बोला कि बुआ को लेके चले जाओ मार्केट, और बुआ अपने अकॉर्डिंग पसंद करके जो उनको लेना होगा, जो उनको हस्बैंड, जो फूफा जी मतलब सबके, वो ले देंगी। तो अभी मैं वही जा रही हूँ बुआ के साथ, तो बुआ पसंद करके ले लेंगी जो जो उनको लेना है। पापा ने बता दिया कैसे क्या है सारी चीज़ें। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी फैमिली की। एंड एक बहुत, जब मैं इस वाले घर पे आती हूँ ना, सच बताऊँ मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ अंदर से, बहुत 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 कंट्रोल कर रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे डे वो नज़दीक आ रहा है ना, जब हम इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं, वैसे वैसे मेरे अंदर से ना दिल एकदम भारी भारी सा। जब भी मैं इस घर पे आती हूँ, मैं अगल बगल देखती हूँ तो ना अंदर से ना बहुत इमोशनल फील करती हूँ मैं। क्योंकि आपको पता है जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा ससुराल और मेरे मायके को बहुत कंपेयर करते थे लोग, यूट्यूब पे स्पेशली, और काफ़ी मुझे नेगेटिव चीज़ें बोलते थे कंपेयर करके कि तुम्हारा ससुराल ऐसे है, तुम्हारा मायका ये है। लेकिन मैं उस समय मैं कुछ नहीं बोलती थी, मुझे लगता था कि शायद सही समय आएगा तब मैं ज़रूर इस पे बात करूँगी, और मैं सुन के इग्नोर कर देती थी। लेकिन आपको पता है हर बाप का एक सपना होता है कि जब भी वो अपनी बेटी की शादी वो अपने से बड़े घर में ही करता है। वो ये नहीं देखता है कि मेरा घर कैसा है तो उस वैसे से ही मिलता जुलते घर में मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा। नहीं, वो हमेशा ये सोचता है कि मैं अपने से बड़े घर में शादी करूँगा अपनी बेटी का, और वो इस हिसाब से करता है। और उस समय मुझे पता था, देखिए हम एक मिडिल क्लास फैमिली से है, ऐसा नहीं है कि बहुत रिच फैमिली से हैं। और मिडिल क्लास ना धीरे धीरे ही अपने सपने को पूरा करता है, और वो जो धीरे धीरे सपने पूरे करता है ना, तो उसकी जो खुशी होती है उसकी कोई ठिकाना नहीं होता, ये सबको पता है। एंड उस टाइम पे भी मैं बस, मुझे अंदर से बहुत रोना आता था जब भी मैं अपने ससुराल से अपने मायके आती थी। मैं कोई ब्लॉग बनाती थी तो मेरे घर को लेके लोग काफ़ी कमेंट करते, वो भी मेरा अपना घर है, ये नहीं है कि वो। और आप सबको पता है दिल्ली जैसे शहर में अपना घर कितना महंगा है हर एक चीज़। और ये जो एरिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा जगह है जहाँ पे सस्ते प्लॉट्स मिल जाते हैं तो वहाँ लेके कोई बड़ा सा घर बना ले। यहाँ छोटे छोटे प्लॉट्स की भी बहुत कीमत होती है, क्योंकि एकदम ऐसा बस बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत सारे ऐसे होता है ना कि घर हैं, तो ऐसा है। तो उस टाइम पे ना अंदर से मुझे बहुत दुख होता था। मैं किसी से कभी कुछ नहीं कहती थी, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड से बोलती थी कि मुझे ऐसे जब कमेंट आते हैं ना तो मुझे अंदर से बहुत दुख होता है कि ऐसे क्यों बोलते हैं लोग। तो वो ये बोलते थे हमेशा कि एक दिन जब सही समय आएगा, जब आपका भाई भी अर्न करेगा और जब आपके पापा का सहारा बन जाएगा तो देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड सच बताऊँ, मेरे पापा ने मेरी जो शादी की थी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या बजट है, मुझे ऐसी शादी करनी है, ये करनी है। उन्होंने जितनी अपनी सेविंग जो भी रखा था, वो चाहते तो वो सोचते कि नहीं मुझे घर लेना है, मुझे आलीशान ये रहना है, ऐसे करना है। वो शायद नहीं लगा मेरी शादी वैसे करते, बट उन्होंने मेरी शादी पे फोकस किया। उन्होंने मेरी शादी ऐसी करी कि ज़िंदगी भर मेरी बेटी अच्छी से रहे, ठीक है। और उन्होंने उसके बाद जब सही समय आया, जब मेरा भाई भी अब अर्न करता है, पहले मेरे पापा अकेले अर्न करते थे, तो सही समय आया तो ये घर हुआ। और मुझे पता है भगवान इनको भी बहुत आगे लेके जाएंगे, क्योंकि मेरा और आप सबका आशीर्वाद इन लोगों के साथ है, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं यार मेरे मायके। मतलब आपको पता है इन लोगों को किसी से कोई कुछ नहीं है, मतलब इतने
ऐसे नेचर के हैं कि अगर इनको कोई कुछ बोल भी देता है ना, कुछ ऐसा उल्टा शब्द भी यूज़ कर लेते हैं ना, तो भी इन लोगों के अंदर ये होता है कि कोई बात नहीं, ऐसे करके ये लोग छोड़ देते हैं कि भगवान देख रहा है, ऐसा वाला। मुझे कभी कभी मतलब मैं वो हो जाती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर यहाँ नीचे भी कभी किसी से लड़ाई हो जाएगी, गली में भी किसी से लड़ाई हो जाएगी ना, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अलग ही है इन लोग का नेचर। इनफैक्ट मैं ऐसी नहीं हूँ जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, और उन्होंने जो हमें संस्कार दिए हैं वो, उसके लिए मुझे ऐसा फील होता है ना कि ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई काम नहीं करे कि जिससे मम्मी पापा का सर हमारी वजह से झुके। और लास्ट ब्लॉग में कोई कह रहा था कि आप अपने भाई की इतनी तारीफ़ क्यों करती रहती हैं हमेशा, भाई भाई भाई। तो एक ही भाई है मेरा, एक ही भाई है, और मुझे पता है मेरे माँ बाप का वो सहारा है, और उसकी मैं तारीफ़ नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी। और बस मैं कुछ ज़्यादा ही भावुक हो रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों हो रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इमोशनल नहीं हूँ, लेकिन इस घर को लेकर जो मेरे इमोशंस हैं, क्योंकि मुझे वो एक एक वर्ड याद होने लगते हैं, जो एक एक वर्ड मैंने सुने हैं लोगों के, जो लोग बहुत ईज़िली बोल देते थे गरीब घर की है, ये है वो है वो है। तो गरीब घर के होना कोई पाप नहीं है, और किस बात की गरीब हूँ, जिस गरीब तब कहलाते हैं ना जब मेरे माँ बाप ने ये सोचा होता है कि नहीं, हम अपने घर के लिए ये पैसे रखने, अपनी बेटी की शादी के लिए वो नहीं करना, तब मैं इस चीज़ को लिए आप कहते। बस मैं अभी माँ के चलती हूँ, बाद में बात करूँ।